It's Lucas. Lucas, please happen. दीक्षा की एक चीज और जो मैं तो बताऊंगा आपके साथ जी एडवांस जो है 11 और 12 के साथ में स्कूल में रह के ही कंपटीशन की तैयारी करेगी, स्कूलिंग के साथ में अपनी कंपटीशन की तैयारी करेगी नीट की, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो जहाँ तक संभावना है जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसका जो पेपर और उसकी स्कोरिंग के बेसिस पे निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रही है, तो इसके लिए इसको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। कोमल को, उसकी मम्मी को बहुत गजब के रिजल्ट के लिए और 10th से बहुत शानदार सी ग्रोथ के लिए बहुत सारी बधाई। और टिपिकल चैलेंजेस के अंदर और बहुत मुश्किल परिस्थितियों के साथ में इसने मेहनत की और उसके बेसिस पे 97.6% अंक प्राप्त किए। बेटी को बहुत सारी बधाई। अजय निर्मल और निखिल शर्मा। निखिल शर्मा सनोप श्री शशिकांत जी शर्मा 97.4% अंक के साथ में थर्ड पोजीशन पे, और अजय कुमार निर्मल सनोप श्री सीताराम जी निर्मल 97.4% के साथ में थर्ड पोजीशन पे। तो निखिल के पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, निखिल उपस्थित है, तो जोरदार तालियां एक बार निखिल के लिए। पीछे अजय निर्मल आ गया, उसको बुला लो, पीछे उसको अंदर बोल दो। अजय निर्मल 97.4% थर्ड पोजीशन, पेरेंट्स अजय। और बीच में थोड़ा सा लेट हो गया। जबरदस्त रिजल्ट लिया है। हर साल की बात है, तीनों संकाय जैसे कि देखा जाता है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे रहती है। तो अभी तक की जो डेटा है उसके बेसिस पे संभवतः तहसील में फर्स्ट पोजीशन पे है माही शर्मा, डॉटर ऑफ श्री गौतम श्री शर्मा 97.6% के साथ में। जोरदार तालियां माही के लिए। इन सब पेरेंट्स आए, सुभाष जी आए, सभी चीर परिचित हैं सुभाष जी से और इनका बहुत सहयोग रहा है, बहुत मोटिवेशन रहा है माही के लिए। सनोप श्री अनिल कुमार जी छिपा 96.6% के साथ में थर्ड पोजीशन पे। तो जोरदार तालियां मयंक के लिए। पेरेंट्स पिताजी
99.8% के साथ में विनायक सिरोडिया। और 12th कॉमर्स, जैसे कि साइंस और आर्ट्स में पोजीशंस ले रहे हैं स्टूडेंट, सेम कॉमर्स में भी ये चीज दोहराई गई है। पलक माउतवाल, डॉक्टर ऑफ श्री अशोक कुमार जी 97.4% के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे है। मैं सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, इन सारे स्टूडेंट्स की फैमिली बैकग्राउंड और इनकी जो स्ट्रगल्स है उनको आप देखेंगे तो इन सभी का बहुत लाजवाब रिजल्ट है और उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बड़ा सहयोग रहा। 97% के साथ में प्रियांशी वशिष्ठ। अनिल जी आजो तो आजो क्यों भी आजो आजा तो आजा बालू कैंडोस मारो ना मेहनत जीते अनिल जरो कैंडोस मारो। अच्छा जी ना डॉक्टर ऑफ श्री महेश कुमार जी 96.2% अंक प्राप्त किए हैं। अनन्या ने जोरदार तालियां अनन्या के लिए। वो आगे कह रही है। वैसा एक तो खिंचा लें। मेरे साथ रिजल्ट घोषित हुआ है, उसको मैं एक बार यदि समराइज करूं तो 95 वो जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 33 स्टूडेंट स्कूल के ऐसे हैं जिन्होंने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 142 है। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों को मिला के ये संख्या है। लगभग हर तीसरा स्टूडेंट है वो 90% से ऊपर है। 30.27 विद्यार्थी, 30.27% विद्यार्थी जो 90% से ऊपर है और हर दूसरा स्टूडेंट 85% से ऊपर है। मैं साइंस की यदि बात करूं वहां पे तो साइंस के अंदर 21 विद्यार्थी 95% से ऊपर है और 94 विद्यार्थी जो है वो 90% से ऊपर है। तो एक बार बहुत सारी बधाई हो इन सभी को शुभकामनाएं। सेम उसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ता हुआ रिजल्ट कॉमर्स का 95% से ऊपर 5 विद्यार्थी हैं और 90% से ऊपर 17 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी 42 थे, उनमें से 17 विद्यार्थी 90% से ऊपर है कॉमर्स में, तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। और आर्ट्स के अंदर 95% से ऊपर 7 विद्यार्थी और 90% से ऊपर 31 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी 91 थे, 91 में से 31 विद्यार्थी 90% से ऊपर है। तो आज के लिए बहुत धमाकेदार और बहुत बड़ा रिजल्ट। मैं जो एकेडमिक रिजल्ट है उसके साथ साथ में इन स्टूडेंट्स के अदर अचीवमेंट्स की भी बात करूंगा। यहाँ पे इन स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स जो अदर अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, जैसे कि 7 स्टूडेंट इस बार हमारे जेईई मेन क्वालिफाई कर रहे हैं जिन्होंने एडवांस दिया है। एक्सपेक्टेड है उनका पेपर, वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स का काफी बेहतर हुआ है। नीट रिजल्ट जो है वहां पे ये एक्सपेक्टेशंस है कि 2 स्टूडेंट इस बार 12वीं के साथ में सिर्फ स्कूलिंग के साथ में तैयारी करके 2 स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग 450 से ऊपर मार्क्स बना रहे हैं। इस बार के नीट के रिजल्ट को देखते हुए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये उन स्टूडेंट्स का कक्षा 12 के साथ में। जहां मैं बात करूं, अभी जैसे मैंने कहा था कि दीक्षा की एक्सपेक्टेशन है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रही है जिस अकॉर्डिंग उनका पेपर हुआ है। वहीं रिया, उसका भी कंपटीशन प्रिपरेशन बहुत अच्छा था पर एज की वजह से वो वहाँ पे एग्जाम में अपियर नहीं हो पाई। इसके साथ में ही मैं यदि इन स्टूडेंट्स के अदर अचीवमेंट्स की बात करूं तो जहां दीक्षा है वो स्टेट लेवल प्लेयर भी है, उसने चेस में अपने आप को स्टेट में नॉमिनी किया है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज में, गेम्स में, कंपटीशन रिजल्ट में, इवन एकेडमिक रिजल्ट जो आपके सामने है
उसमें उन्होंने अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें या ये बात करें कि स्टूडेंट का हर आयाम वहाँ पे आगे बढ़ रहा है, वो इन सारे स्टूडेंट्स की उपलब्धि है, इन टीचर्स की मेहनत है और ये स्कूल का सबसे बड़ा परिणाम है। एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों बच्चा की ऑल राजस्थान लगभग 6-7 घंटे। और जैसे टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा स्कूल में? टीचर्स का सपोर्ट पूरा था। और जैसे कि स्कूल टाइम के जब एग्जाम पास में आए तो प्री बोर्ड भी हुई, कभी ऐसा हुआ कि आप डीमोटिवेट हुई हो? कभी होती थी तो टीचर्स मोटिवेट करते थे। और घर पे पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। माहौल कैसा था घर का? अच्छा था, पढ़ने लायक। और सोशल मीडिया, जैसे आजकल अपन देखते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, आप सोशल मीडिया से दूर रही या फिर सोशल मीडिया यूज भी किया? नहीं, सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। आप किस फील्ड में जाना चाहोगे आप आगे? मेडिकल। चलिए अपने साथ में है, जब रिजल्ट आया तो उस पल आपकी क्या भावना थी? कैसा फील हुआ उस वक्त की बेटी ने टॉप किया है साइंस स्ट्रीम में? बहुत अच्छा फील हुआ। और जब बच्ची पढ़ाई करती थी दीक्षा, तो उस तरह से आपने किस तरह से सहयोग किया घर पे? सहयोग करने वाली मैम ने अच्छी तरह से किया, इसका पूरा सपोर्ट किया मैं। जैसे ऐसा भी हुआ कि सुबह मॉर्निंग में बच्चे जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, तब आपने उठाया फिर खुद से उठ जाती थी? मैं उठाती थी सुबह 4 बजे। मेरा नाम पलक पावतवाल है। मैं नवलगढ़ की रहने वाली हूँ और मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में 97.40% स्कोर किए हैं। मैं इस स्कोर का क्रेडिट मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हर एक मोमेंट पे एकदम सपोर्ट किया। कॉमर्स स्ट्रीम थे आपके पास में, सबसे कठिन विषय कौन सा लगा? मैम मुझे तो वैसे सारे ही नॉर्मल लगते थे, बट जैसे कि अकाउंट्स थोड़ा माना जाता है कि टफ़ होता है, तो वो थोड़ा टफ था, बाकी सारे सही। और आज जो रिजल्ट आया है, इसके बाद में आपका अगले लक्ष्य क्या है? अब मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ में तो मेरा लक्ष्य सीए बनना है। आपने मुकाम हासिल किया, आपसे जो छोटे भाई बहन उनको क्या संदेश दोगे आप? मैं उनको यही मैसेज देती हूँ कि अपने लक्ष्य को एकदम स्थिर रखें, उसके लिए कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहे और इधर उधर किसी भी चीज़ों पर ध्यान न दें। मुकाम हासिल करने के लिए आपने स्कूल के अलावा घर पे कितना पढ़ाई किया? मैं स्कूल से घर जाके भी रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ लेती थी और जो भी सर वगैरह कुछ गाइड करते थे उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करती थी। स्कूल में कौन से ऐसे टीचर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे? स्कूल में हमारे डायरेक्टर नवीन जी सर, कीर्तिमान सर, उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली हर एक बात पे मोटिवेट किया और उनकी वजह से ही मैं इस परसेंटेज को स्कोर कर पाई। मेरा नाम माही शर्मा है। कितनी परसेंटेज बनी है आपके? 97.60। ये जो इतनी अच्छी सफलता मिली, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? टीचर्स का सपोर्ट कि उन्होंने हमेशा कोई प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा खुद से कंपटीशन रखो, दूसरों से मत रखो, अपना इम्प्रूव करो। और आगे अब क्या फ्यूचर प्लान किया है आपने? आगे मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और आर्ट्स को लेकर हम देखते हैं अक्सर, आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी, आपके पड़ोसी भी ऐसे होते होंगे कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आर्ट्स बहुत इजी है, आर्ट्स ले लेते हैं। आपने आर्ट्स की स्टडी करी है, इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आर्ट्स जब आपने पढ़ी तो? देखिए, आर्ट्स कोई अपन सोचते हैं कि कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी अच्छा स्कोर करना कोई ऐसे इजी बात नहीं है, बहुत इसकी भी हार्ड स्टडी करनी पड़ती है हम, और इसके साथ हम बहुत अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हैं अगर हमें पता हो कि किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और क्लास में कंपटीशन जो है दोस्तों के बीच में, आपके फ्रेंड्स के बीच में बहुत हार्ड होता है, तो किस तरह का कंपटीशन था? हमारे कंपटीशन मतलब एकदम पॉइंटों में कंपटीशन रहता था कि जैसे कभी किसी के 0.20 ज़्यादा देते थे, किसी के 1% ज़्यादा आ जाता था, तो कंपटीशन बहुत था हमारी क्लास में, बहुत हेल्दी कंपटीशन था।
कैसा माहौल था घर का? मैं सच बताऊं तो बहुत खुशी का माहौल था मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। ठीक है, और जब नंबर आए तो अभी भी जैसे कि सोशल मीडिया पे कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही होगी, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत प्राउड फील होता है जब माँ को एक ऐसा बच्चा हो तो एक माँ को बहुत प्राउड फील होता है। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरी बच्ची ने पूरी साल बहुत मेहनत करी है। आर्ट्स में लोगों को लगता है कि इजी सब्जेक्ट है, लेकिन कंपटीशन की वजह से देखें तो ये कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और घर पे जैसे कि आजकल अपन देखते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं, तो क्या ये भी करते थे? नहीं, मेरी बच्ची की एक खास बात है, ये घर पे फ़ोन यूज़ नहीं करती, ना सोशल मीडिया यूज़ करती है, ना दोस्तों से ज़्यादा इसका कोई कांटेक्ट रहता है। ये अपनी पढ़ाई से ही ज़्यादा लगाव रखती है। रिया रणवा, कहाँ से आप? नवलडी नवलगढ़, कितनी परसेंटेज बनी है आपके? 98.8। दीक्षा और रिया ने, मैं बताना चाहूँगी, दोनों ने ही बहुत ही शानदार विज्ञान संकाय के अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है दोनों का। आपने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी, मम्मी पापा, स्कूल के स्टाफ, सभी टीचर्स, नवीन से। साइंस स्ट्रीम की सबसे कठिन विषय कौन सा लगा आपको? ऐसे तो थोड़ी फिजिक्स है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है। फिजिक्स हार्ड लगी, तो उस वक्त टीचर्स का कैसे सपोर्ट रहा? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जो छोटे से छोटे डाउट को भी अच्छी तरह से क्लियर किया। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुई फिजिक्स में बाद में। और जो रिजल्ट आया उससे संतुष्ट हैं आप? यस, अभी तो संतुष्ट हूँ। ठीक है, और आपने किन चुनौतियों का सामना किया? जैसे कि साइंस स्ट्रीम की जब एग्ज़ाम पास में आती है तो ऐसा भी लगता है, डीमोटिवेट भी होते हैं, घबराहट होती है, तो उस वक्त किससे बात करी आपने कि पेरेंट्स का किस तरह से सहयोग रहा, टीचर्स का किस तरह से सहयोग रहा? बहुत अच्छा रहा। दादू जी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, घर वालों ने, मम्मी पापा, माँ और नवीन सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कभी डिमोटिवेशन हुआ ही नहीं। और हर बार जैसे क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत हार्ड कंपटीशन देखने को मिलता है, तो क्लास में किस तरह से कंपटीशन था? क्लास में अभी तक तो फर्स्ट रैंक थी, तो पूरी 12th में। और जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले क्या कहा जा रहा था कि कौन टॉप करेगा? इसलिए तो मैंने कोई बात ही नहीं की घर वालों से। नहीं, जैसे टीचर्स के, आपके फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में? तो भी ऐसा नहीं था, लेकिन बन गए 98.8। घर वालों को तो लगा अच्छे बन जाएंगे। अच्छे ही बने हैं। रिया, 10वीं के रिजल्ट में जो आपने एक्सपेक्ट किया था उतने नंबर नहीं आए, और थोड़ी निराशा थी। उसके बाद में मन में क्या ठानी और उसका आज क्या रिजल्ट है? उसके बाद मेरा टारगेट था 99 या 99 से अबाव 12th के लिए, लेकिन वो थोड़े कम रह गए पॉइंट में। अभी भी टीस है मन में, हाँ, जो अपन कंपटीशन वाले रिजल्ट में भरपाई करेंगे। यस सर। बाकी आदमी भी करेंगे। ठीक। इसको जगा दी 10 बजे बैठी इसको 3 बजे तक पढ़ा। अच्छा, थे खुद भी का साथ में हुआ? नहीं, दादी तो 11 बजे पढ़ा। 11 बजे तक, सुनो, दादी तो 11 बजे तक दादा है ना, वो 3 से 7 बजे तक इसके पास बैठता था। बहुत अच्छी तो मतलब बराबर मेहनत करी है। 7 से 10 बजे 11 बजे सुनाती, मैं 3 बजे इसको जगाता हूँ। दादा की रही यार, हमारे पास ओए मोंटी, पीछे कर यार हाथ। सारा का सारा जितना मेरा आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इसके लिए मैं सबसे पहले तो विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष की भांति इस बार का जो परीक्षा परिणाम आया है वो बहुत ही शानदार। आप सबको विदित है कि सरस्वती स्कूल बलौदपुरा द्वारा लगातार कई वर्षों से परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही अच्छा परिणाम दिया जा रहा है, और उसी के साथ में ही इस बार का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही बेहतर परिणाम बच्चों ने दिया। हमारे स्कूल का जितना भी स्टाफ है वो बधाई का पात्र है।
चाहे वो शैक्षिक हो चाहे अशैक्षिक हो, सभी को बधाई देता हूँ। उनको भी उनके अथक मेहनत और प्रयास के कारण ही ये सफलता प्राप्त कर सके हम लोग। विद्यालय परिवार की जो खास विशेषता है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं है। इसकी विद्यालय अनुशासन प्रिय है। अनुशासन के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता है और उस अनुशासन की बदौलत ही जो लगातार कई सालों से एक बार परिणाम दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, कोई छोटी संख्या में परिणाम दे सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतना अच्छा परिणाम देना ये विद्यालय के लिए गौरवमयी बात है। उसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी मेरी तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान के अंदर आज आपके विद्यालय के सरस्वती स्कूल बलोत्रा का जो नाम है वो पूरी नौलगढ़ विधानसभा को गौरवान्वित कर रहा है। मैं कि शेखावाटी बेल्ट पूरे राजस्थान में आज विद्यालय की चर्चा होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो साइंस का जो परीक्षा परिणाम आया उसमें जो हमारी बेटियां हैं दीक्षा और रिया, उन्होंने 98.80 नंबर देकर के सभी टैली हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम बता देंगे। आर्ट के अंदर जो परीक्षा परिणाम आया है वो परीक्षा परिणाम के अंदर भी शानदार और जानदार परीक्षा परिणाम रहा है। उसके लिए हमारे जो प्रथम स्थान पे आने वाले हैं कॉमर्स में और आर्ट में, वो भी जिले में अपना परचम ले रहा है। उन लोगों ने भी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मैं अभिभावकों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उसके उनके अथक प्रयास और मेहनत, उनका भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ था। उन्होंने समय समय पर हमें कोऑपरेट किया और विद्यालय पर उन्होंने विश्वास जताया और विद्यालय पर जो विश्वास जताया उस विश्वास पे विद्यालय है वो 100% खरा उतरा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे एरिया के जितने भी अभिभावकगण हैं वो इसी प्रकार से विद्यालय पे विश्वास बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में आने वाले समय में और ज़्यादा काम करके आने वाले समय में और अच्छा परिणाम देकर के इस विद्यालय का नाम, हमारे नौलगढ़ विधानसभा का नाम, जिले का नाम रोशन करने में कहीं भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। मैं मोटा मोटी थोड़ी सी समरी बता देता हूँ परीक्षा परिणाम की आप लोगों को। इसमें जो परीक्षा परिणाम रहा है हमारा वो साइंस का जो रिजल्ट है, साइंस में 336 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, 336 के 36 पास हैं, यानी 100% रिजल्ट है। उसमें जो 95% है उससे अबव 21 बच्चे हैं, 90% से ऊपर 94 बच्चे हैं, 85 से ऊपर 161 बच्चे हैं, 80 से ऊपर 220 हैं, 75 से ऊपर 259 हैं और 60 से ऊपर 331 है। केवल 5 बच्चों की सेकेंड डिवीजन आई है ऑल ओवर रिजल्ट साइंस का ये। इसी प्रकार से कॉमर्स का जो रिजल्ट है उसमें 42 बच्चे अपेयर होते हैं, 42 के 42 बच्चे पास से 100% रिजल्ट दिया है। 95 से अबव 5 बच्चे हैं, 90 से अबव 17 बच्चे हैं, 85 से अबव 21 बच्चे हैं, 80 से ऊपर 28 हैं, 75 से ऊपर 30 हैं, 70 से ऊपर 36 हैं, 60 से ऊपर 40 है, 2 सेकेंड डिवीजन है। इसी प्रकार से जो आर्ट का रिजल्ट है उसमें 91 बच्चे प्रविष्ट हुए थे। उन 91 बच्चों के अंदर 91 पास हैं, उनमें 95 से ऊपर 7 बच्चे हैं, 90% से ऊपर 31 बच्चे हैं, 85% से ऊपर 49 बच्चे हैं, 80% से ऊपर 63 बच्चे हैं, 75% से ऊपर 78 बच्चे हैं, 60% से ऊपर 88 बच्चे हैं और 3 बच्चों की सेकेंड डिवीजन है। यानी तीनों फैकल्टी का है 100% परिणाम रहा है और 90+ है, बच्चे काफ़ी संख्या में हैं, 80+ है, 85+ है। काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्वक का जो परीक्षा परिणाम है वो विद्यालय ने दे करके इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी को भी, जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको भी और हमारे नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों को और हमारे अभिभावकों को, हमारे अध्यापकों को और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।